हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज हम क्लास नाइन्थ का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये सबसे पहला चैप्टर है क्लास नाइन्थ का, और बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है ना। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं सेल। अब सेल है क्या, यानी कि हम इसमें पढ़ेंगे व्हाट इज सेल। इसको समझते हैं। तो सेल हमारा है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हम इसको बोलते हैं, सेल को। और क्योंकि हम सेल जो है एक लैटिन वर्ड से निकला है, तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है एक लिटिल रूम। सेल का मतलब क्या होता है? एक लिटिल रूम। तो इसको हम द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? जैसे मान लो कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग की जो सबसे छोटी यूनिट होगी, स्मॉल यूनिट होगी, यानी कि इसका जो सबसे स्मॉल स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा? ब्रिक होगा, ईंट। उसी प्रकार से जो हमारे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी सबसे जो बेसिक स्ट्रक्चर होगी वो हमारी होगी सेल। सेल सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होगा, इसलिए इसको बेसिक स्ट्रक्चर के नाम से हम बोलते हैं कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर। और फंक्शनल मतलब क्या होता है? फंक्शनल मतलब ये होता है कि ये जो सेल है ये कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करेगी। जैसे एक्सक्रीशन हो गया, ब्रीदिंग हो गया, तो ये कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करेगी इस तरीके का। तो हम इसको क्या बोलेंगे? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करती है। तो ये इसके बारे में कई आगे वीडियोस में पढ़ेंगे, क्योंकि आगे आएगा इसमें। तो अभी हम पढ़ रहे थे सेल क्या है। तो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, सेल एक लैटिन वर्ड है। लैटिन में इसको सेला बोलते थे, सेला। तो सेला मीन्स क्या होता है? लिटिल रूम, है ना। तो सेला का मतलब होता है कि लिटिल रूम, एक छोटा कमरा। अब इसमें आगे चलते हैं। इसकी डिस्कवरी किसने करी? इसको पहली बार जो डिस्कवर करा, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने इसको सबसे पहली बार प्रपोज करा, यानी इसको ढूंढा, सेल को। कब ढूंढा इसे? 1665 में। 1665 में इसको ढूंढा सबसे पहली बार रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। उन्होंने ऑब्जर्व, अच्छा मैं आपको साथ के साथ नोट्स भी देता जा रहा हूँ, है ना, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना है। तो उसमें मैं साथ के साथ आपके साथ ही नोट्स बना रहा हूँ, तो आप भी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आगे चलकर, है ना। तो इन्होंने सबसे पहले सेल को ढूंढा। तो हम इसमें कह सकते कैसे ढूंढा, पहले समझ लेते हैं। इन्होंने सबसे पहले जो सेल का जो स्ट्रक्चर देखा वो एक कॉर्क सेल में देखा, यानी कॉर्क मतलब क्या है? एक लकड़ी का एक जो बहुत ही पतला छाल होता है ना, उसको कॉर्क बोलते हैं। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने इस सेल को ऑब्जर्व करा। सबसे पहले वहाँ पर इन्होंने सेल को ऑब्जर्व करा। और वो जो जब उन्होंने देखा, उन्होंने माइक्रोस्कोप में, तो कुछ हनी कॉम्ब की स्ट्रक्चर में था, ऐसे ऐसे करके।
ऐसे हनी कॉम कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर बन रहे थे, जिन्होंने जो कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार इन्हें ऑब्जर्व करा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं इस पॉइंट में, ही ऑब्जर्व्ड द स्ट्रक्चर ऑफ सेल इन cork which comes from bark of tree, जो कि पेड़ की छाल से मिला था इन्हें, एंड इट कंसिस्ट लाइक अ honeycomb कंपार्टमेंट। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी, वो था कि सेल एक लैटिन वर्ड से मिला हमें। लैटिन वर्ड में इसको सेला बोलते थे। तो हम इसमें एक और पॉइंट ये लिख सकते हैं, सेल कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड विच comes from which comes या लैटिन में विच कम्स फ्रॉम लैटिन, और हम इसमें कह सकते हैं विच मीन्स अ लिटिल रूम। इसको हम लिटिल रूम भी बोलते हैं, है ना। यहाँ पर स्लैश भी कर सकते हैं आप, है ना, विच कम्स फ्रॉम लैटिन या विच मीन्स, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अच्छा, इसमें हम क्या एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, और वो ये है कि जो रॉबर्ट हुक हैं, उन्होंने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया था, यानी कि खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था उन्होंने। उन्होंने खुद का एक अपना माइक्रोस्कोप बनाया था। अच्छा, माइक्रोस्कोप होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। माइक्रोस्कोप ये होता है कि किसी भी छोटी चीज़ को एक बड़ी चीज़ में कन्वर्ट कर देना। कन्वर्ट नहीं करना मतलब एक एनलार्ज करके उसका एक व्यू दिखाना। किसी भी छोटी चीज़ को एक बड़े रूप में दिखा देना, वो एक माइक्रोस्कोप का काम होता है ना। माइक्रो मीन्स छोटा, स्कोप मतलब उस चीज़ को एनलार्ज कर देना, ठीक है। तो उन्होंने खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था, यानी सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। तो इसमें हम एक और पॉइंट भी जोड़ सकते हैं, वैसे तो एक्स्ट्रा है लेकिन आप जोड़ सकते हो उस चीज़ को, कि रॉबर्ट हुक उन्होंने सबसे पहली बार कहाँ देखा था, अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में, है ना। ही ऑब्जर्व्ड द सेल इन सेल्फ मेड या सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। उन्होंने सबसे पहले अपने सेल को देखा था, अपने सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप में देखा था। तो ये आज मैं आपको पहला एक टॉपिक पढ़ाया सेल की, व्हाट इज सेल, है ना। तो इसी तरीके से हम आगे और भी बढ़ते रहेंगे। अब हम इसके आगे भी बढ़ेंगे, सेल थ्योरी क्या होता है, आगे इसके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, ये भी हम आगे जाके इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको ये बेसिक आज पहला टॉपिक पढ़ाया कि सेल क्या होता है, क्योंकि ये क्लास 9 के जो बायोलॉजी सेक्शन है उसका फर्स्ट चैप्टर है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसका मैंने आज पहला चैप्टर का पहला टॉपिक आपको मैंने समझाया सेल की, व्हाट इज़ सेल। अब धीरे धीरे करके मैं आने वाली वीडियोस में कई सारी चीज़ें आपको बताऊंगा इसके आगे, सेल थ्योरी क्या है, और आगे उसमें सेल कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या उसमें प्रेजेंट होता है, ये सब मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। आज पहला टॉपिक है, तो अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो देखा।